नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह आज हम पॉलिटी जो हमारी सीरीज चल रही थी, 2-3 दिन के गैप के बाद पॉलिटी की सीरीज में ये 10वीं क्लास है आपकी। 9 क्लास पीछे हम रिवीजन कर चुके हैं और आपको बता दें एसएससी फाउंडेशन जो बैच है आपका नवीन सर द्वारा जो कराया गया है, ठीक है, वो एसएससी जो फाउंडेशन बैच है उसका यार रिवीजन कराया जा रहा है हैंड रिटन पीडीएफ के माध्यम से। पूरी क्लास का आनंद लेने के लिए, बेहतर तरीके से पॉलिटी की समझ विकसित करने के लिए आप नवीन शर्मा सर के रोजगार विद अंकित चैनल पे जाके वहाँ से प्लेलिस्ट है सर की, तो आप एसएससी फाउंडेशन पॉलिटी बाई नवीन सर करके सर्च करना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उससे आप अच्छे तरीके से आपको कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लें रोजगार विद अंकित। वहाँ पे आप जाके फ्री कोर्स में एसएससी फाउंडेशन बैच है, वहाँ से आप इन क्लासेस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप कर चुके हैं उसके बाद आपको रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो उस रिवीजन के लिए मैंने ये सीरीज शुरू की है। तो आपसे एक ही उम्मीद है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी ना करें, पहले क्लास देखें, आपको लगे कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद क्लास हो रही है और आपका रिवीजन कम समय में बेहतर तरीके से हो रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 9 क्लास हम पीछे रिवीजन कर चुके हैं, ये 10वीं क्लास का रिवीजन है। क्लियर? तो आज हम संविधान सभा के बारे में बात करेंगे। संविधान सभा इसका जो संविधान सभा की पहली अप्रत्यक्ष मांग है वो आपके बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में 1895 में कर दी थी। यानी संविधान सभा की अप्रत्यक्ष मांग पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने की थी। यहां से ये तुम्हें याद रखना है कि संविधान सभा की पहली अप्रत्यक्ष मांग ये आपकी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब? 1895 में, और अपने स्वराज विधेयक क्या है उसके बारे में बताएं तो ये कि ये सभी नागरिक समान, जो स्वराज विधेयक था इनका, धर्म, भाषण और अभिव्यक्ति, विचार की आज़ादी, धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति और विचार की आज़ादी, और वहीं आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक भारत की बात इसमें कही गई थी। फिर आपसे यहाँ एक बात पूछेगा कि स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ये आपसे प्रश्न बनता है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो आप याद रखेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ये ना पूछ के फिर ये पूछ सकता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया। अगर पुस्तक आपसे पूछ ले तो आप याद रखेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश में, इनकी एक फेमस पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। यहां तक कोई समस्या क्लियर है ना? अगले पे चलें। स्वराज शब्द का पहला आधिकारिक प्रयोग किसने किया, तो ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, और इसका जो पहला आधिकारिक प्रयोग है वो दादा भाई नौरोजी ने किया। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का आधिकारिक रूप से जो प्रयोग किया गया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो आप ये याद रखेंगे। फिर आगे आपसे पूछे कि 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया मैगजीन में कहा कि संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। आपसे पूछ ले कि संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये किसने कहा, तो गांधी जी ने। कब? 1922 में। किस पत्रिका में, तो यंग इंडिया एक मैगजीन थी, उसमें इन्होंने कहा था। बात करें पहली औपचारिक जो मांग है वो 1934 में एमएन राय द्वारा की गई थी संविधान सभा की। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखना कि पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की जो मांग की गई थी वो किसने की थी, तो एमएन राय ने पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी 1934 में। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अगले की आपसे बात करें कि अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 में और क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया, वहीं कैबिनेट मिशन आपका 1943
1946 में। ये डेट आपको पूछ लेता है तो ये 100% आप इम्पोर्टेंट रखना। कभी इन्हें क्रम में लगाने के लिए बोल देता है कि कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन से बाद में, तो इसलिए तुम्हें ये क्रम याद रखना है। क्लियर? अगले पे चलें। बात करें फिर कि संविधान सभा के चुनाव, जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे वो कुल 296 सीटों पे चुनाव हुए थे। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो टोटल 296 सीटों पे हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटों पे चुनाव लड़ा था, मुस्लिम लीग ने आपका 73 सीटों पे चुनाव लड़ा था। बाकी जो अन्य हैं 8 निर्दलीय थे और 7 छोटी पार्टियां थीं। ऐसे कुल मिला के अन्य 15 ने अलग से चुनाव लड़ा था। इसमें नोट जो आपको याद रखना है कि यूपी आयोग के अनुसार इसमें 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे पहले संविधान सभा पे, और एसएससी के अनुसार पूछ ले तो 11 ने किए थे। संविधान सभा पे जो हस्ताक्षर किए थे वो यूपी आयोग के अनुसार, अगर तुम लगाना है यूपी का कोई एग्जाम है तो आप 8 महिलाओं को लगाएंगे, और अगर एसएससी का कोई वो है एग्जाम है तो आप 11 को लगाएंगे। क्लियर? ये आपको यहाँ से याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होनी है करनी, इसमें डाउट नहीं क्रिएट करना। ये आप क्लियर याद रखना कि एसएससी के एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो संविधान सभा में कितने महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, तो उसके अनुसार आप ये याद रखेंगे कि कुल 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। और अगर यूपी आयोग की पूछे तो कुल 8 महिलाओं ने। दोनों आयोग अलग अलग हैं और दोनों ने अलग अलग इसका आंसर माना है, तो आप याद रखना। अगले पे चलें। अब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। आपको ये पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और ये दिल्ली के असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। आपसे स्थान पूछे तो आप याद रखेंगे कि दिल्ली के असेंबली हॉल में सुबह के 11 बजे ये सभा, मतलब ये संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो शुरू हुई थी। फिर इसमें यह पूछ लेता है कि पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया, तो इसमें कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। संविधान सभा की पहली बैठक का विरोध मुस्लिम लीग ने किया था। जब मुस्लिम लीग ने विरोध किया तो मुस्लिम लीग को मनाने की जिम्मेदारी BN राव को दी गई। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। जब मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया तो मुस्लिम लीग को मनाने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी BN राव को दी गई। क्लियर? आगे इसमें आपसे बात करें कि देशी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था और मुस्लिम लीग को मनाने के लिए BN राव को जिम्मेदारी दी गई, और देशी रियासतों ने तो इसमें भाग ही नहीं लिया था। फ्रांस की परंपरा के आधार पर पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं उन्हें संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्लियर? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसका जो सुझाव है, सुझाव किसने दिया? आपसे अगर ये पूछ ले कि इसका सुझाव किसने दिया, तो JB कृपलानी ने इसका सुझाव दिया था। फिर इसके बारे में एक महत्वपूर्ण नोट आपको याद रखना है कि चर्चिल ने कहा यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है। आपसे पूछ ले कि संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में कथन किसका है ये, कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है, तो आप याद रखेंगे कि ये चर्चिल ने संविधान सभा की पहली बैठक को कहा था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है। क्लियर यहां तक? अगले पे चलें। अब होती है संविधान सभा की आपकी दूसरी बैठक। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और अब यहाँ पे इसके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए थे। तो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा याद रखना। फिर बात करें यहाँ पहले उपाध्यक्ष बनाए गए। उपाध्यक्ष जो बनाए गए वो HC मुखर्जी को बनाया गया। ये मनोनीत फ्रैंक एंथनी ने किए थे। बात करें सलाहकार,
तो सलाहकार इसमें BN राव बने। संविधान सभा के पहले सलाहकार कौन बने? तो ये BN राव इसके सलाहकार थे। क्लियर? अगले पे चलें। संविधान सभा की अब हम तीसरी बैठक के बारे में बात करेंगे। संविधान सभा की तीसरी बैठक ये 13 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था इसी बैठक में, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी ने पेश किया। नेहरू जी ने पेश किया, इसे समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, तो आपसे पहले तो यही पूछ सकता है कि संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, तो आप याद रखेंगे तीसरी बैठक में। तीसरी बैठक की अगर डेट पूछ ले तो 13 दिसंबर 1946 को। फिर बात करें कि किसने पेश किया था, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया था, और उद्देश्य प्रस्ताव का जो समर्थन है वो पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। आगे इसी में आपसे बात करें कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। स्वीकृति मिली कब थी? 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति मिली थी, और इसी दिन संविधान का जो दर्शन है वो अनुप्राणित किया गया। जब उद्देश्य जो प्रस्ताव था इसमें कुल 8 अनुच्छेद थे, और ये उद्देशिका का आधार, हमारी जो प्रस्तावना है उसका ये उद्देश्य प्रस्ताव आधार बना, और इसमें पहले कुल 8 अनुच्छेद थे। आपको एक नोट याद रखना है कि संविधान का जो दर्शन है वो प्रस्तावना में होता है। ये नोट आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण नोट है। क्लियर? अगले पे चलें। अब हम बात करें कि संविधान के दर्शन में लोक संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघवाद और लोकतंत्र की बात कही गई। संविधान के दर्शन में लोक संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघवाद और लोकतंत्र की बात की गई, जिसमें अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं होगा। ये धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि भारत का कोई धर्म राजकीय धर्म नहीं होगा। ठीक है। फिर आपसे बात करें कि संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए, संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए, जिसमें आपको याद रखना है पहला वाचन आपका 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला, और यह सबसे छोटा वाचन था। तो ये भी याद रखना कि संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए थे, जिसमें पहला वाचन आपका 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था, और यह सबसे छोटा वाचन था। फिर आपसे पूछेगा दूसरा वाचन कब हुआ, तो ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, और वहीं आपको याद रखना है यह सबसे बड़ा वाचन था। यानी ये 11 महीने का वाचन था, और यह सबसे बड़ा वाचन था। क्लियर? अगला अब हम पढ़ें। अगला है हमारा तीसरा वाचन। तीसरा जो वाचन है वो 14 नवंबर 1949 से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। ये 26 नवंबर 1949 हमारे भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि यह भारत का कानून दिवस और विधि दिवस है। यानी 26 नवंबर को कानून दिवस या विधि दिवस मनाते हैं। और वहीं भारत के संविधान को स्वीकार कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को ही भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था, और यह आंशिक रूप से संविधान लागू हो चुका था। शुरुआत में कुल 16 अनुच्छेद ही लागू हुए थे। क्लियर? फिर आपसे पूछे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो आपकी कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम बैठक में जो ये 24 जनवरी की डेट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, ये 24 जनवरी 1949 को अपनाया गया था, और 27 दिसंबर 1911 को पहली बार ये गाया गया था। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को ये गाया गया था। लेकिन इसे राष्ट्रीय गान अपनाया कब गया, तो आप याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन एक और काम होता है कि इसी दिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनाया गया। वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, तो ये 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत अपना कौन सा है, वंदे मातरम।
बात करें वंदे मातरम को लिखा किसने, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और इसका जो गायन समय है वो आपका 65 सेकंड। राष्ट्रीय जो हमारा गीत है उसका गायन समय 65 सेकंड का है, और इसे लिखा किसने है, तो इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इसी 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने, और इसी दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान पे। फिर आगे आपसे यहाँ बात करें कि संविधान बनने में जो कुल समय है वो आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, और इसमें जो कुल खर्च आया वो आपका 63,96,729 रुपए का इसमें खर्चा आया। कुल खर्चा कितना आया, 63,096, वो 63,96,729। क्लियर। इसमें जो कुल सत्र थे, इसके कुल 11 सत्रों का आयोजन हुआ था, और उन 11 सत्रों में कुल जो बैठक हुई थी वो 166 बैठक हुई थी। तो ये भी आपको मोटा सा याद रखना है। क्लियर। अगले पे चलें। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको ये याद रखने हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बात करें कि संविधान सभा में कुल महिलाएं, तो इसमें कुल 15 महिलाएं शामिल थीं। फिर आपसे पूछेगा कि एकमात्र दलित महिला कौन थी, तो दक्षिणी बेलायुधन एकमात्र दलित महिला थी। फिर आपसे पूछे कि एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा में, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा में शामिल थी। आगे इसी में आपसे पूछ ले कि यूएन सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो विजय लक्ष्मी पंडित यूएन सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी, तो राजकुमारी अमृता कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी। और आंध्र महिला सभा की स्थापना किसने की, तो दुर्गाबाई देशमुख ने आंध्र महिला सभा की स्थापना की थी। यहां तक क्लियर। अगले की बात करें कि पहली महिला सीएम, तो इसमें सुचेता कृपलानी पहली महिला सीएम बनी, और ये उत्तर प्रदेश की पहली सीएम बनी थी। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम याद रखेंगे सुचेता कृपलानी, और भारत की पहली महिला सीएम की बात करेंगे तो भी आपकी सुचेता कृपलानी है। वहीं भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजनी नायडू बनी थी, और ये किस राज्य की, तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो सरोजनी नायडू, या आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो भी आपका जवाब होगा सरोजनी नायडू। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो हमने बेहतरीन तरीके से आपको कवर कराई है। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी, रिवीजन आपका बेहतर तरीके से हो पाया है। अगर रिवीजन आपका अच्छे से हुआ है, क्लास आपको पसंद आई है, और समय अगर आपका बचा है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर जरूर करें, ताकि मुझे भी आगे मोटिवेशन मिले और मैं कंटिन्यू आपका रिवीजन करा सकूँ। पॉलिटी का रिवीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम ज्योग्राफी का रिवीजन उठाएंगे। ज्योग्राफी को काफ़ी कम लोगों ने पसंद किया है, हो सकता है मैं बेहतर तरीके से रिवीजन ना करा पा रहा हूँ ज्योग्राफी का, कोई बात नहीं। तो पॉलिटी आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं पॉलिटी का रिवीजन मैंने बेहतर तरीके से कराया। इसके बाद मैं आपको सोच रहा हूँ कि सर ने जो 30 प्रैक्टिस सेट कराए हैं नायक बैच 2.0 के, जो नायक बैच 2.0 है उसके जो 30 प्रैक्टिस सेट कराए हैं सर ने, उनका मैं आपको रिवीजन कराऊं कम समय। वो भी प्रैक्टिस सेट जो सर ने कराए हैं वो भी मैं आपको 15 से 20 मिनट में महज रिवीजन कराऊंगा, जो सर ने आपको लगभग 1 घंटा 30 मिनट के समथिंग कराए हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो मैं उन्हें इसके बाद शुरू करूँगा, पर पहले मैं ये ख़त्म करूँगा, उसके बाद वो शुरू करूँगा। क्लियर। आप लोग अगर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उनको फिर तैयार कर लूँ। पहले मुझे भी तैयार करने होते हैं, मैं खुद उन्हें तैयार करूँ, उसके बाद मैं आपको कराऊँ। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।